बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। इंटरेक्शन विद उत्तराखंड लीगल फ्रेटर्निटी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। प्राइवेट बसों को टक्कर देने की तैयारी में उत्तराखंड रोडवेज। बेड़े में शामिल होंगी नई एसी और स्लीपर बसें। रूट और किराया हुआ तय। रुड़की शहर में स्पा सेंटरों की तादाद में बढ़ोतरी। खुलेआम अनैतिक और अवैध गतिविधियां हो रही संचालित। पुलिस की छापेमार कार्रवाई जारी। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कंप्लीट। क्रॉस जांच के लिए जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में बढ़ रही कपाने वाली ठंड। बद्रीनाथ में झरने झीलें जमी। मौसम विभाग ने जारी किया आज बर्फबारी का अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दोपहर आज जो है दिल्ली का दौरा है। दोपहर 12 बजे उत्तराखंड सदन में पहुंचेंगे सीएम। इंटरेक्शन विद उत्तराखंड लीगल फ्रेटर्निटी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। दोपहर 12 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे सीएम। इंटरेक्शन विद उत्तराखंड लीगल फ्रेटर्निटी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम उनका आज प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आज दोपहर 12 बजे उत्तराखंड सदन उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। इंटरेक्शन विद उत्तराखंड लीगल फ्रेटर्निटी कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो श्रीनिवास जी, क्या कुछ आज खबर को लेकर अपडेट है? क्या कुछ मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं और बिहार चुनाव के बाद दिल्ली दौरा जाना उनका प्रस्तावित था ताकि बड़े नेताओं के साथ वो मुलाकात कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार चुनाव के दरमियान पुष्कर सिंह धामी ने भी बतौर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बिहार में अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया था। यही कारण है कि आज वो दिल्ली जाकर के तमाम बड़े नेताओं से भी मिलेंगे, संगठन के बड़े पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड की बात भी उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा क्योंकि जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है 12 बजे उत्तराखंड सदन दिल्ली पहुंचने का है, उसके बाद नई दिल्ली में आयोजित इंटरेक्शन विद उत्तराखंड लीगल फ्रेटर्निटी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और उसके बाद केंद्रीय नेताओं से मिलने का कार्यक्रम जारी है। जी, तो वो तभी जानकारी हम आगे आपसे और लेंगे श्रीनिवास तमाम खबरों को लेकर। और भी कुछ खबरें हैं जिन पर भी आपकी जानकारी हम लोग चाहेंगे। तो उत्तराखंड भी रोडवेज के बेड़े में बसों को शामिल किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी नई बसें। उत्तराखंड रोडवेज प्राइवेट बसों को सीधी टक्कर देने को तैयार। बेड़े में शामिल होंगी नई एसी और स्लीपर बसें। अगले कुछ दिनों में अनुबंध पर मिल जाएगी आधुनिक सुविधाओं वाली बसें। देहरादून दिल्ली रूट पर चलेंगी 6 नई एसी बसें। किराया तय 704 रुपए प्रति यात्री। हल्द्वानी दिल्ली रूट पर 2 एसी बसें, किराया 720 रुपए। हल्द्वानी जयपुर के लिए एसी स्लीपर बसें भी होंगी शुरू। स्लीपर किराया 1300 और सिटिंग किराया 1080 रुपए प्रति यात्री। तो खबर पर बातचीत कर लेते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं श्रीनिवास।
नई सौगात उत्तराखंड वासियों को अभी मिल गई है। रोडवेज बसों का जो बेड़ा है इसमें और भी कुछ नई बसें शामिल कर दी गई हैं। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से उत्तराखंड में रोडवेज की नई बसों को आधुनिकता के तौर पर बकायदा जो सुख सुविधाएं होती है उन बसों को यानी 3 दर्जन से भी अधिक बसों के बीड़े को तैयार किया जा रहा है, उसको खरीदा जा रहा है और उसमें से दिल्ली देहरादून रूट पर 6 नई एसी बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप हल्द्वानी और दिल्ली रूट की बात करेंगे तो उस पर 2 एसी बसें चलाई जाएंगी। हल्द्वानी से जयपुर के लिए स्लीपर बस की शुरुआत की जाएगी। कुल मिलाकर के जो प्राइवेट सेक्टर की जो बसें चलती है, अब उत्तराखंड सरकार अपनी ही आमदनी को बढ़ाने के लिए, आमदनी का जरिया बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं ऐसी हाईटेक बसों का संचालन करने जा रही है जो दिल्ली देहरादून, हरिद्वार देहरादून, ऋषिकेश देहरादून के अलावा जो ऋषिकेश से दिल्ली, हरिद्वार से दिल्ली, हल्द्वानी से दिल्ली और हल्द्वानी से जयपुर के लिए संचालित की जाएंगी। और इसमें एसी बसें होंगी, स्लीपर बसें होंगी जिनका किराया भी मुकर्रर कर दिया गया है, यानी 704 रुपए से प्रति यात्री किराया होगा। उसके बाद अगर दिल्ली रूट पर 2 एसी बसें जो चलेंगी हल्द्वानी से दिल्ली, उसके लिए 720 रुपए किराया निर्धारित किया जाएगा। जो स्लीपर किराया होगा 1300 रुपए होगा हल्द्वानी से जयपुर के लिए जो एसी स्लीपर बस चलाई जाएगी। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है उसके बाद लगातार जो आमद है यात्रियों की वो लगातार बढ़ी है। उनको बेहतरीन तरीके से सुख सुविधाओं के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में परिवहन निगम ने भी आगे बढ़कर के अपने बसों के बीड़े को बढ़ाने का काम किया है ताकि वो भी अधिक से अधिक राजस्व कमा सके। शुक्रिया श्रीनिवास, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल उत्तराखंड वासियों को ये सौगात मिली है। अब उत्तराखंड की जो रोडवेज बसें हैं उसमें और भी बसों को शामिल कर लिया गया है जिससे आमजन को यात्रा करने में काफी सुविधा भी मिलेगी। रेंजर ग्राउंड्स देहरादून में आयोजित आदि गौरव महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी और भगवान बिरसा मुंडा को कोटि कोटि उन्होंने नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि गौरव महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं, वीरता, संस्कृति और आस्था का उत्सव है। ऐसे आयोजन जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करते हैं तथा समाज के अन्य वर्गों को जनजातीय समुदाय की समृद्ध कला और संस्कृति से परिचित कराते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज चंपावत जिले की राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिरद्वारी में बुक्सा और राजी जनजाति के लोगों हेतु बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा व्यापक स्तर पर जन सेवाएं प्रदान की गईं, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हुए। रैली के उपरांत जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को समस्याओं को सुना और प्राप्त शिकायत पत्रों पर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्र का निरीक्षण किया और विकास कार्यों को गति देने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। आज भगवान बिरसा मुंडा की जो वर्षगांठ का कार्यक्रम था, उनके जन्म दिवस का कार्यक्रम था। भारत सरकार द्वारा इसके लिए जो है निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज हमारे वनराजी गांव खिरद्वारी में हम लोग सभी समस्त विभाग यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ पे जो स्थानीय हमारे वनराजी समुदाय के लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और अपने यहाँ के स्थानीय समस्याओं के विषय में भी अवगत किया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने आगामी 25 सालों की आवश्यकताओं और संभावनाओं का ध्यान राज्य में औद्योगिक विकास के नए दौर का सूत्रपात करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने गहनता से अध्ययन कर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में विद्यमान संभावनाओं के अनुरूप विशिष्ट औद्योगिक हब विकसित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए सभी
लिए भी उपयुक्त संभावनाओं को तलाशा जाए। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य अब पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें चालू कर दिया गया है। वहीं जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता थी उनके लिए एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। इसकी क्रॉस जांच के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर से सड़कों की स्थिति की समीक्षा करें। अगर किसी जनपद में कोई सड़क छूट गई है या अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है तो विभाग तुरंत उस पर काम करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन अधिकारियों ने निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की बात की जा रही है। अफसरों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। जिला अधिकारियों को सड़कों के निरीक्षण की बात कही गई है कि सड़कों का निरीक्षण किया जाए। जिन सड़कों पर क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का जो मरम्मत का जो काम हुआ था उसमें कितना सुधार हुआ है, सड़कों की मरम्मत किस तरीके से हुई है, क्या अभी भी सड़कों पर किसी कार्य की जरूरत है, काम की जरूरत है, इसकी जानकारी देने की बात की गई है। साथ ही जिन लोगों ने अपने काम में लापरवाही बरती है उन लोगों पर भी कार्यवाही की बात की गई है। वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की जा रही है, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात हो रही है, तो क्या कुछ अपडेट है? क्या वास्तविकता में जमीनी स्तर पर इतना काम हुआ है, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है? बिल्कुल लीजा, बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देश था कि 31 अक्टूबर तक जो प्रदेश की जितनी सड़कें हैं उसको पूरी तरह गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। तो इसको लेकर के सरकार ने जो निर्देश दिया था उसको लेकर के जो पीडब्ल्यूडी विभाग था काफी एक्शन में आया और काफी सड़कों को, जो हमारे प्रदेश की करीब करीब सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी पीडब्ल्यूडी के जो सचिव हैं पंकज पांडे, उनका कहना है कि ये गड्ढा मुक्त करने के बाद सारे जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो क्रॉस चेकिंग करें और पता करें कि सड़कों की स्थिति क्या है। अगर कहीं पर सड़कें गड्ढा है तो उनको बताया जाए कि तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही अगर किसी ने लापरवाही की है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की बात की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सड़कें बहुत टूट गई थी उनके लिए एस्टीमेट बना करके उन पर भी जल्द कार्य शुरू किया जा रहा है। लीजा, शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप ही अब सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर कार्य जारी है। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे तो गोपेश्वर मंडल घाटी की आराध्य देवी मां सती शिरोमणि अनसुया माता की डोली इन दिनों 9 महीनों के लिए क्षेत्र भ्रमण पर निकली हुई है। इस दौरान मां सती शिरोमणि अनसुया देवी की डोली चमोली जिले के तमाम ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर सभी ग्रामीणों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में माता सती शिरोमणि अनसुया देवी की डोली जोशीमठ ब्लॉक के दूरस्थ गाँव सलुड़ पहुंची, जहाँ पर सलुड़ गाँव के स्थानीय ग्रामीणों ने अपने गाँव में माता सती शिरोमणि अनसुया माता की डोली को अपने गांव में पहुंचने पर माता का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान माता सती शिरोमणि अनसुया देवी ने सभी सलूड़ गांव के स्थानीय ग्रामीणों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया।
धर्मनगरी हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से एक बार फिर आस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रुड़की शहर में इस्पात संयंत्रों की तादाद कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ती जा रही है, जिनकी आड़ में खुलेआम अनैतिक और अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। पड़ोसी राज्यों के लोगों ने रुड़की को एक तरह से इस्पात सेंटर हब बना दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर रुड़की एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने बताया कि पूर्व में गुप्त सूचना पर पुलिस की तरफ से इन इस्पात सेंटरों पर छापेमारी की गई थी, जिनमें गलत गतिविधियों को पाए जाने पर पुलिस की तरफ से कानूनी कार्यवाही की गई है और आगे भी निगरानी जारी है। देखिए, इस्पात सेंटर, इसमें जो एक अथॉरिटी होती है हेल्थ डिपार्टमेंट या टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये लोग कुछ अपना इनका प्रोसीजरल पार्ट होता है। हमारे एंगल पे कई बार वहाँ इलीगल एक्ट होने की सूचना मिलती है। हम लगातार वहाँ वेरिफिकेशन भी करते हैं, कुछ नॉर्म्स कि नाबालिग वहाँ वर्कर न हो और वो ट्रेंड लोग हों, ये हम इंश्योर करवाते हैं। और जब भी ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त होती है, हम उसके खिलाफ जो रेड करेंगे और लीगल एक्शन लेंगे। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूकंप जनित आपदाओं के प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन चंपावत द्वारा शनिवार को भूकंप की संभावित परिस्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करने हेतु मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया और इस अभ्यास में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग, एनएच, यूपीसीएल, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान और राजस्व विभाग, स्थानीय निकायों सहित विभिन्न विभागों की टीमों ने सक्रियता से प्रतिभाग लिया। पूरे स्टेट वाइड जो है ये अर्थक्वेक का मॉक ड्रिल कंडक्ट कराया जा रहा है। तो हमारे यहाँ इसी क्रम में हमारा जो अगस्त एम्पावर है, इसमें भी 8 जो इंसिडेंट साइट्स हैं वो सेलेक्ट की गई थी। इसमें हमारी टनकपुर में 2 साइट हैं, एक रेलवे की साइट है और दूसरा एक एनएचपीसी का बैराज है। उसी क्रम में चंपावत में हमारा यहाँ पर जीआईसी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। लोहाघाट में भी हमारा यूपीसीएल का सब स्टेशन है और मार्केट का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। बाराकोट में हमारा सिविल सप्लाई का जो गोडाउन है उसको लिया गया था और पार्टी में जोलाड़ी ग्राउंड है उसको लिया गया था। तो इस तरीके से जितने भी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं इसके डिजास्टर मैनेजमेंट के, उन सभी को उसमें लिया गया था। आज जो है राज्य आपदा केंद्र के निर्देशन में, राज्य के केंद्र के निर्देशन में जो है आज अर्थक्वेक को लेकर एक डेमो किया गया और हमें जो है लोहाघाट बाजार चयनित किया गया था। तो हमारा स्टेजिंग एरिया जो है हमारी तहसील थी, जहाँ पर हमारे द्वारा अपने इंस्ट्रूमेंट मंगा के, जिसमें से कि अग्निशमन यंत्र है, मेडिकल एड हैं, मेडिकल टीम है, प्लस अतिरिक्त दवाइयाँ हैं, पशुपालन विभाग है, फॉरेस्ट्री विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, जेसीबी वगैरह के लिए है। शांति व्यवस्था के लिए हमने पुलिस फोर्स की डिमांड की थी। रुड़की के लक्सर के मुख्य बाजार में देर रात एक गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज फैली कि दुकान में रखा माल जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। दुकान मालिक शिव कुमार ने बताया कि उन्हें पड़ोसी मनीष के फोन से घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे, मगर तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। इंटरेक्शन विद उत्तराखंड लीगल फ्रेटर्निटी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। प्राइवेट बसों को टक्कर देने की तैयारी में उत्तराखंड रोडवेज। बेड़े में शामिल होंगी नई एसी और स्लीपर बसें। रूट और किराया हुआ तय। रुड़की शहर में इस्पात सेंटरों की तादाद में बढ़ोतरी। खुलेआम अनैतिक और अवैध गतिविधियां हो रही संचालित। पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई जारी।
आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कंप्लीट। क्रॉस जांच के लिए जिलाधिकारी को दिए निर्देश। निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में बढ़ रही कपाने वाली ठंड। बद्रीनाथ में झरने झीलें जमी। मौसम विभाग ने जारी किया आज बर्फबारी का अलर्ट। अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।